अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफसर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बड़ा ही अहम चैप्टर 10th क्लास का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लफ्ज जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड द सेकेंड वन इज मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, और हम जानते हैं कि चार्जेस कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म के, पॉजिटिव या नेगेटिव। और मैग्नेटिज्म मकनातीसियत या मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसा कि कोई मकनातीस किसी मेटल को, कंडक्टर को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह का चार्जेस का इफेक्ट क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का शोबा है, फिजिक्स की शाख है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये जो फिजिक्स का शोबा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये करंट के, सिर्फ और सिर्फ करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस करता है। करंट के पास मकनातीसी इफेक्ट मौजूद है, जिसकी बेस पे वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। उस इफेक्ट को स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मिसाल के तौर पे बच्चों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि घर में मुख्तलिफ चीजों के साथ, डिवाइसेस या अप्लायंसेस के साथ तारें लगी होती हैं, जिनके जरिए हम स्विच में लगाते हैं और वो अप्लायंस चलती है। फर्ज कर लीजिए आयरन, इस्त्री की मिसाल लेते हैं। इस्त्री के साथ एक तार लगी है जिसके जरिए वो ऑन ऑफ होगी। अब उसका कुछ हिस्सा उस तार का कट लगा हुआ है, नेकेड रह गया है, नंगा रह गया है। अब जैसे हम स्विच लगाएंगे, उस नंगे हिस्से के करीब हमारा हाथ भी ना जाए, थोड़ा ही करीब हमारा हाथ हो, वो हिस्सा हमें अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। वो जो करंट उस तार में से गुजर रही थी, उस गुजरती करंट ने अपने गिर्द एक हल्का बना लिया था, एक रीजन बना लिया था, जो नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके करीब कंडक्टर गया, उसने उसे, हमारे हाथ को अपनी तरफ खींच लिया। और किस इफेक्ट की वजह से खींचा? मैग्नेटिक इफेक्ट। क्योंकि जब करंट किसी कंडक्टर में से गुजरती है तो उस कंडक्टर के गिर्द क्या डेवलप कर लेती है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक मोटर्स। बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर्स का बहुत रूटीन में इस्तेमाल है। हम उन्हें करंट मुहैया करते हैं और वो हमारी करंट को इस्तेमाल करके वर्क करती हैं। और कौन सा इफेक्ट है करंट का जिसकी बिना पे वो मोटर काम करती है? उस इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा, इस टॉपिक को हमने डिटेल में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अच्छा, जो जनरेटर्स हैं जिनके जरिए हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, घरों में ज्यादातर जनरेटर का इस्तेमाल कब होता है? जब आपदा की लाइट चली जाए, जो हमारे घरों में लाइट आ रही हो चली जाए, तो हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो जनरेटर किस असूल के तहत हमें करंट पैदा करके देता है? उस असूल का नाम, उस इफेक्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तीसरा अहम जो इसका यूज है, एप्लीकेशन है, वो है इलेक्ट्रिक मीटर्स। इलेक्ट्रिक मीटर से मुराद, देखिए, करंट को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन मीटर्स के अंदर भी कौन सा इफेक्ट इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मिसाल के तौर पे एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, एवोमीटर, उन सारे मीटर्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही इस्तेमाल है। और लास्ट पे जिस एप्लीकेशन को मैं डिस्कस करूंगा वो है बुलेट ट्रेन्स। आपने सुना होगा बच्चा, चाइना के अंदर और जापान के अंदर जो बुलेट ट्रेन्स हैं, उनकी रफ्तार 500 या 600 किलोमीटर पर आवर है। वो ट्रेन इतनी रफ्तार से कैसे ट्रैक के ऊपर मूव कर सकती हैं? वो ट्रैक के ऊपर मूव नहीं करती, वो लेविएटेड होती हैं, ट्रैक से थोड़ा सा अबव होती हैं। और वो किस इफेक्ट के जरिए लेविएटेड होती हैं, ट्रेवल करती हैं, स्टॉप होती हैं? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम जो साइड पे इंफॉर्मेशन लिखी है उसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो बच्चों अब देखते हैं इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। इस टॉपिक के
साथ राइट साइड पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी है। उसमें लिखता है जी जो चार्जेस हैं वो दो तरह के हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। उन्हें आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। कोई सख्ती नहीं है, कोई कंपल्जन नहीं है कि ये चार्जेस करीब पड़े हों या इन चार्जेस को जुदा नहीं किया जा सकता। पॉजिटिव यहां पड़ा है, नेगेटिव यहां से पड़ा है, कोई मसला ही नहीं है। जहां मर्जी ने ले जाए एक दूसरे से दूर, पॉजिटिव अकेला रह सकता है, नेगेटिव अकेला रह सकता है। चार्जेस के लिए तो ये है। लेकिन बच्चों याद रखिए, जो मैग्नेट है, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे भी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी अलहदा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्थ और साउथ पोल, जब भी कोई मैग्नेट होगा, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो जो कुदरती तौर पे हमें पहाड़ों के नीचे से मिलते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जो हम खुद बनाते हो, इन दोनों के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। इस मकनातीस को तोड़ भी दें, अगर ये मकनातीस आधा रह जाए तब भी एक हिस्सा इसका नॉर्थ पोल और दूसरा हिस्सा साउथ पोल होगा। इसका मजीद हिस्सा कर दें तब भी इसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होगा। कभी भी नॉर्थ अलहदा और साउथ अलहदा नहीं रह सकते। जबकि चार्जेस के लिए ये सीन है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मैसिव डिस्टेंस क्लोज जहां मर्जी अलहदा अलहदा रह सकते हैं। अच्छा तो बच्चों अब बात करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट। जब किसी कंडक्टर में से स्टेडी करंट गुजर रही हो, मुस्तकिल करंट गुजर रही हो, तो हमें उसके गिर्द क्या मालूम करना है? मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। सीन ये है बच्चों, दो डायग्राम्स मैंने ड्रॉ की हैं, टेक्स्ट बुक में भी हैं। करना यह है कि आपको चाहिए एक पेपर, आम कोई पेज लेंगे आप, पेपर बोर्ड ले लीजिए या जस्ट पेज ले लीजिए रजिस्टर का, उसमें करिए सुराख। उस सुराख में से गुजारनी है वायर, बारीक सी तार, नेकड ले लें, कॉपर की सिल्वर की तार छील के उसमें से गुजार लें, बारीक सी तार उस पेपर में। मान लीजिए ये वो पेपर है, इसमें करना है सुराख, इस सुराख से तार गुजारनी है और तार गुजारने के बाद उस वायर के दोनों सिरों के साथ बैटरी अटैच कर देनी है। ये मैंने लिखी है चीजें जो हमें चाहिए स्टेडी करंट गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने के लिए। वायर चाहिए, पेपर चाहिए, बैटरी जो हम अटैच करेंगे, जो करंट मुहैया करेंगी हमें, की स्विच बटन होना चाहिए ऑन ऑफ के लिए, क्योंकि बार बार बैटरी तो नहीं उतारनी, ऑफ करना है तो बटन को ऑफ कर देंगे। कंपस नीडल, एक ऐसी नीडल है जो नॉर्थ और साउथ का रुख बताती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन देखने के लिए हम कंपस नीडल का इस्तेमाल करते हैं। और आयरन फिलिंग्स, लोहा चून, आयरन के छोटे छोटे पीसीस चाहिए, लोहे के छोटे छोटे पीस कर लीजिए। करेंगे क्या हम लेंगे पेपर, उसमें करेंगे छोटा सा सुराख, उस सुराख में से गुजारेंगे वायर गुजार के उस तार के दोनों सिरों को किसके साथ जोड़ देंगे? सेल या बैटरी के साथ। एक तरफ आप जानते हैं कि सेल के बैटरी के पॉजिटिव लिखा होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव लिखा होता है। हम इस तार का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे। जैसे ही ये करेंगे तो आप जानते हैं कि सर्किट में से करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। पहले हम इसको देखिए, पॉजिटिव हमने इस साइड को पॉजिटिव से जोड़ा, इस साइड को नेगेटिव से, तो करंट गुजरना शुरू होगी, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में करंट के मतलब पढ़ा हुआ है। कन्वेंशनल करंट गुजरती है हमेशा पॉजिटिव से किस तरफ? नेगेटिव की तरफ। ये करंट बहना शुरू कर देगी। अब जब करंट बहेगी तो इसके अंदर, इस तार के अंदर जब करंट फ्लो करेगी तो वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इनविजिबल। अब उसको विजिबल कैसे करें, उसे देखें कैसे, किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर है, वो दिखने में कैसी है, स्ट्रॉन्ग कहां है, वीक कहां है। तो क्या करेंगे हम यहां रखेंगे कंपस नीडल। कंपस नीडल जब रखेंगे तो हमें यहां पे सर्कल्स नजर आएंगे, जो किस तरह के होंगे? जब करंट क्लॉकवाइज है, ये करंट कैसी है? क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह ऐसे क्लॉकवाइज है, तो यहां पे हमें सर्कल्स नजर आएंगे जो कोसेंट्रिक होंगे, जिनका सेंटर एक होगा, वो सर्कल्स बनते नजर आएंगे।
और वो वाजिया कब होंगे? वैसे तो इनविजिबल थे, छोटा, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, तार के दूर जाते जाएंगे, सर्कल्स बने हुए नजर आएंगे। ये सर्कल्स वाजिया कब होंगे? जब मैं यहाँ कंपास नीडल रखूंगा तो कंपास नीडल जहां रखता जाऊंगा उसकी जो नीडल है वो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ घूमती जाएगी। मैंने जब उसको मिलाया तो मुझे इस तरह के एरोस बनते, इस तरह के सर्कल्स बनते दिखाई दिए। और ये सर्कल्स किस रुख में है? क्लॉकवाइज है। इसका मतलब इस तार के अंदर, स्ट्रेट वायर के अंदर, जिसमें से स्टेडी करंट गुजर रही है और करंट भी कैसी है? क्लॉकवाइज करंट है। तो जो इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है वो भी क्लॉकवाइज है, वो भी क्लॉकवाइज है। इसको और विजिबल करने के लिए क्या यूज कीजिए? आयरन फिलिंग्स, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लेके यहां फेंकिए। पेपर है ना, पेपर के ऊपर फेंकेंगे, ऊपर ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो पीसीज ऊपर फेंकेंगे, वो पीसीज क्या करेंगे? अपने आप को सर्कल्स की शक्ल दे लेंगे। कोई छोटा सर्कल बना लेंगे पीसीज, छोटे छोटे, कोई बड़ा सर्कल बना लेंगे, जिससे ये साबित होता है कि करंट जब किसी कंडक्टर में से, तार में से गुजरती है तो इसके गिर्द सर्कल की शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसने उन लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को मजबूर किया कि वो क्या बना ले? सर्कल बना ले। छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, छोटे छोटे पीसेस, कोई करीब करीब सर्कल बना लेंगे, जो दूर टुकड़े थे वो बड़ा सर्कल बना लेंगे, वो उससे बड़ा बना लेंगे। इस तरह से उन्होंने सर्कल की शक्ल दी। और वो सर्कल की डायरेक्शन किस तरह से थी? उनकी डायरेक्शन, उन एरोस की डायरेक्शन कंपास नीडल से पता चली किस तरफ है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्योंकि करंट कैसी गुजर रही है? क्लॉकवाइज गुजर रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस हुआ इस कंडक्टर के गिर्द, इस तार के गिर्द, वो भी किस तरह का था? क्लॉकवाइज था। इसकी सिमत जानने के लिए आगे हम राइट हैंड यूज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी अच्छा, ये तो हो गया कि जब मैं उस कंडक्टर में से क्लॉकवाइज करंट गुजारा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट गुजरने पे इसके कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि इनविजिबल थी। उसे मैंने देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया? कंपास नीडल का। जब मुख्तलिफ जगहों पे कंपास नीडल रखी तो कंपास नीडल ने क्या किया? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ अलाइन कर लिया। जब उन अलाइनमेंट को मिलाया गया तो नीचे क्या बन चुका था? सर्कल बन चुका था। जब छोटी 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 उन लाइंस को कंपास नीडल की रखते जाए, मुख्तलिफ जगहों पर रखते गए, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ मिलाते गए, सर्कल 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 बनते गए। एक और तरीका हमने क्या किया? कंपास नीडल को उठाया और छोटे छोटे लोहे के टुकड़े फेंके। जब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े फेंके तो लोहे के टुकड़ों ने अपने आप को कैसी शक्ल दे दी? सर्कल की शक्ल दे दी। छोटा सर्कल किसी ने बना लिया, टुकड़ों ने बड़ा सर्कल, छोटे छोटे पीस, जैसे मकनातीस को तोड़े तो साथ में छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। उनको यहां फेंकने पे वो सर्कल्स का रुख किस तरह से था? जो कंपास नीडल ने बताया वो नॉर्थ से साउथ और ऐसी शक्ल बन रही थी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब क्लॉकवाइज करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी पैदा हो रही है? क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। इसी तरह अगर मैं करंट की पोलैरिटी चेंज कर दूं, क्या मतलब? वही सारा कुछ, लेकिन करंट कैसे चेंज कर दूं? तार के एक साइड को अब नेगेटिव से, ऊपर वाली साइड को अब नेगेटिव से, निचली वाली साइड को पॉजिटिव से जोड़ दो। अब क्या होगा? करंट बजाय क्लॉकवाइज के, करंट ने तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाना, पॉजिटिव नीचे आ गया तो करंट का रुख अब ये हो जाएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन थी? क्लॉकवाइज, पॉजिटिव से नेगेटिव। और यहां पे पॉजिटिव नीचे है तो नीचे से ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बन गई। जब एंटी क्लॉकवाइज किया, पोलैरिटी रिवर्स की, तो क्या हुआ? जब कंपास नीडल रखी गई तो कंपास नीडल ने क्या शो किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो हैं उन्होंने भी अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया है? उनकी लाइंस ने भी अपने आप को क्या कर लिया है? डायरेक्शन अपनी रिवर्स कर ली है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने भी अपनी डायरेक्शन क्या कर ली है? रिवर्स। और फिर जब वो लोहे के टुकड़े रखे गए वो भी सर्कल नजर आए, लेकिन कंपास नीडल क्लियर करती है कि उन सर्कल का रुख कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इससे साबित होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर में से स्टेडी करंट की डायरेक्शन रिवर्स करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स कर लेती है। अगर इस तरह से है तो क्लॉकवाइज है, इस तरह से है तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। जरूरी नहीं ऐसे ही हो, लेकिन प्रोड्यूस हमारे सामने ऐसे हो रही है। ये है जी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो राइट हैंड रूल है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों बात करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की जो उस कंडक्टर के गिर्द पैदा हुई थी।
जैसे हमने कंपास नीडल और वो जो आयरन के थे पीसीस उनके जरिए देखा था, उसकी डायरेक्शन कैसे गवर्न होगी। सो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है जिसका नाम है राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल के जरिए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक स्टेट वायर में के गिर्द पैदा हो रही है। आइए देखते हैं किस तरह से। बच्चों एक वायर लीजिए जिसके दो सिरे बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे हमने पीछे किया। आप देखिए करंट का रुख है ऊपर की तरफ, ऊपर से मुराद क्या है, नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ नेगेटिव, तो ये करंट जा रही है। मैं इसको बना के देता हूँ, आपकी किताब में जैसे इतनी सी डायग्राम बनी होगी। ये ऊपर करंट का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव सिरा और यहाँ पे पॉजिटिव सिरा है बैटरी का, करंट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, करंट की डायरेक्शन तो पता है। तो अपना थंब जो है, अंगूठा जो है, वो किस तरफ रखिए, जिस तरफ करंट जा रही है। तो करंट किस तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, अंगूठा किस तरफ आ गया, थंब किस तरफ आ गया, ऊपर की तरफ, ये रहा थंब। अब ये जो मुड़ती हुई उंगलियां ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रही हैं, ये कर्लिंग फिंगर्स, कर्लिंग फिंगर्स बताएंगी इसके गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ऑटोमेटिकली आप देखिए कर्लिंग फिंगर्स मुझे किस तरफ मुड़ती नजर आ रही हैं, घड़ी के मुखालिफ, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर थंब की डायरेक्शन का जो करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड हो तो नतीजा क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, घड़ी के अपोजिट पैदा होगी। कर्लिंग फिंगर्स किसकी डायरेक्शन बताएंगी, पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की। इसी तरह अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, हमने लास्ट टाइम किया था, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके देखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कैसे रिवर्स करना है, बैटरी पॉजिटिव ऊपर कर दो, नेगेटिव सिरा तार का नीचे जोड़ दो, तो क्या होगा, पॉजिटिव करंट ये। अब ये करंट की डायरेक्शन क्या है, अब आपके सामने है, करंट की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी है, ऊपर से करंट नीचे की तरफ आ रही है, थंब करंट की सिम्मत पे नीचे की तरफ रख दिया, कर्लिंग फिंगर्स। अब बताइए मुड़ती हुई उंगलियां, मुड़ती हुई उंगलियां किस तरफ को मुड़ी हैं, ये मुड़ती हुई उंगलियां किस तरफ है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो अंगूठा है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, राइट हैंड ग्रिप रूल में डायरेक्शन ऑफ करंट, जबकि मुड़ती हुई उंगलियां किसकी डायरेक्शन बताएंगी, प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की। इसके गिर्द इनविजिबल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन बताएंगी मुड़ती हुई उंगलियां, जबकि करंट की डायरेक्शन मुझे पता चलेगी। इसका मतलब अंगूठे को हमेशा किस तरफ रखना है, जिस तरफ किसकी डायरेक्शन है, करंट की। और करंट की डायरेक्शन कहां से पता चल जाती है, खुद ब खुद हम खुद सेलेक्ट करते हैं। बैटरी ये ऊपर से नीचे रखी करंट, तो अंगूठा नीचे की तरफ और मुड़ती उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देंगी। ये था बच्चों टॉपिक जिसमें हमने सीखा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। किसकी, कौन सी करंट, स्टेडी करंट इन अ कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर में से, किसी तार में से, किसी मेटल में से करंट गुजरती है और स्टेडी करंट गुजरती है, तो उसमें पैदा होने वाली, उसके गिर्द पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जाना हम